नमस्ते। मंगल फिलहाल वक्री चल रहे हैं और इस वक्री अवस्था में ही वो 21 जनवरी 2025 को कर्क राशि से निकलकर पीछे की तरफ आते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वो 3 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। लेकिन इस बीच वो 24 फरवरी 2025 को मार्गी भी हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि मंगल के मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने से हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि के स्वामी है बुध, जो कि फिलहाल अस्त हो चुके हैं। मंगल की चौथी दृष्टि भी कन्या राशि पर पड़ रही है, जिसके स्वामी भी बुध ही है और कन्या राशि में केतु भी मौजूद है, जिन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यानी इस समय में कहीं ना कहीं कहा जाए तो मति भ्रष्ट हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। यानी इस समय में आप लोगों की बातें समझने के बदले उनका उल्टा जवाब देने में लग जाएंगे। आप उनकी बातों को कैसे काट सकते हैं, उनकी बातों को कैसे नेगेट कर सकते हैं, यही आपके दिमाग में चलता रहेगा। अब वो इंसान हो सकता है आपके भले के लिए आपको कुछ कह रहा हो, लेकिन आप उसमें भी अपना कोई वाहियात लॉजिक लगाकर उनकी बातों से डिसएग्री करेंगे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। एक वाक्य में कहूं तो आपकी जुबान इस समय पर कैंची जैसी हो जाएगी। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। यानी कहीं ना कहीं इस समय में लोगों की बातों में गहराई नहीं होगी, लोगों की बातों में ज्ञान नहीं छलकेगा। वो केवल और केवल कही सुनाई बातों को आग की तरह आगे फैलाते जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों के मन में वहम पैदा हो सकता है और इसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी हो सकता है। और वहम के चलते आप अपने स्वजनों से इस तरीके से बात करेंगे कि आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस समय में रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगे और आपको किसी की बात पर आंख बंद करके बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आपको खुद अच्छे से रिसर्च करना है, बात की जड़ तक जाना है और उसके बाद निर्णय लेना है। इस समय में जितना हो सके उतना धीरज से, धैर्य से काम कीजिएगा। एकदम से रिएक्ट मत करिएगा। हो सकता है कि आप उस चीज को थोड़ा सा समय देंगे तो वो बात अपने आप ही सुलझ जाएगी। आपके रिएक्ट करने से हो सकता है कि बात और ज्यादा बिगड़ जाए। और खास तौर से अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो आपके क्षण भर के रिएक्शन की वजह से हाथ से फिसल सकती है। इस समय में लोगों का बर्ताव ऐसा होगा कि बस कह दिया ना सो कह दिया, अब मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा, मैं ही मैं हूं, मैं सर्वगुण संपन्न हूं। ऐसा बर्ताव मत करिएगा, ऐसा रवैया मत रखिएगा। जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल रहिएगा। अगर आपको कोई आपकी गलती भी दिखाता है तो उसे स्वीकार करने की क्षमता रखिएगा। और एक काम करने का एक ही तरीका नहीं होता है, 100 तरीके होते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको अन्य लोगों की बात सुननी पड़ेगी, उनके आइडियाज, उनके ओपिनियंस सुनने पड़ेंगे। तब जाकर आप सही निर्णय ले पाएंगे कि काम किस तरीके से करना है, ताकि वो ऑप्टिमम तरीके से हो जाए, कम समय में अच्छे से काम हो जाए। ये आपका निर्णय होना चाहिए। इस समय में आपको उंगलियों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, यानी उंगली में चोट लग सकती है, उंगलियों में दर्द हो सकता है और साथ ही झांगों से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती है। यानी आपके थाई के मसल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर वहां पर आपको चोट लग सकती है, वहां पर दर्द हो सकता है। इस समय में जो लोग ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, खास तौर से पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उन्हें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसी बेतुकी अनाप शनाप बातें करेंगे जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हो सकती है। इससे पहले जब मंगल कर्क राशि में थे तब वो नीच के भी थे और वक्री भी थे। इसी वजह से आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा आलस से भर चुके थे। लेकिन अब परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी,
लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल आक्रोश का कारक होता है। तो कहीं ये ऊर्जा गुस्से में ना बदल जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मंगल के फिर से कर्क राशि में चले जाने से पहले इस जोश का उपयोग करते हुए जितना काम आप निपटा सकते हैं उतना काम निपटा लीजिएगा। आज का काम अगर आप कल पर छोड़ेंगे या परसों पर छोड़ेंगे तो हो सकता है कि काम और ज्यादा बढ़ जाए और फिर जो काम आपने शुरू किया था वो ऐसे का ऐसा धरा ही रह जाएगा। अगर आप परदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है कि आपको बार बार डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क करना पड़े, लेकिन इसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेट होकर के जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, नहीं तो आपका वीजा ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा धीरज रखिएगा और आराम से काम करिएगा ताकि आपका काम अच्छे से पूरा हो सके। इस गोचर का 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आपको कल YouTube लाइव पर आकर के दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको ऐसे ही वीडियोस द्वारा जानकारी मिलती रहे। अब मैं चलती हूँ, आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।